गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। आप सभी देख सकते हो आपके सामने आरआरबी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुला हुआ है। कल रात को नोटिफिकेशन रिलीज हो गया था। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में आपको ये नोटिफिकेशन प्रोवाइड भी कर दिया था। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप जाके डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग इस नोटिफिकेशन के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं उनको देखने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट्स 1 सितंबर से लेके 21 सितंबर तक पोर्टल खुला रहेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा लेट मत करना, नोटिफिकेशन को अच्छे से समझ के जल्द से जल्द अप्लाई कर देना। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डेट हम लोग देखेंगे वो देखेंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी का, यानी कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है वो ऑफिसर का नवंबर दिसंबर में यहाँ पे टेंटेटिव रखा हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट डेट भी मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहिए। उसके बाद जो मेन एग्ज़ाम है, ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन जो ऑफिसर का है, यानी कि जो पीओ का आप बात करते हो, ऑफिसर स्केल 1 का, वो दिसंबर और फरवरी में स्केड्यूल्ड है। इसके रिगार्डिंग भी आगे हम लोग एग्जैक्ट डेट देख लेंगे। उसके बाद अगर हम लोग देखें इम्पॉर्टेंट डेट्स में, अलॉटमेंट आपको इस बार फरवरी और मार्च तक मिल जाएगा। जो बाकी कॉल लेटर डाउनलोड वगैरह ये सब देख के कोई फ़ायदा नहीं है। बस एग्ज़ाम रिगार्डिंग आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि प्रीलिम एग्ज़ाम जो है वो नवंबर और दिसंबर में स्केड्यूल्ड है, और जो मेन एग्जामिनेशन है वो दिसंबर और फरवरी में स्केड्यूल्ड है। एग्जैक्ट डेट आगे मैं आपको बता रहा हूँ, और प्रोविजनल अलॉटमेंट फरवरी और मार्च तक इस बार हो जाएगा। चलिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो एलिजिबिलिटी। आप सभी को पता है कि आपका ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है इस फॉर्म को भरने के लिए। ग्रेजुएशन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आएंगे और आपका एज आएगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एज। एज अगर आप देखते हो ग्रुप बी पोस्ट के लिए, मतलब जो ऑफिस असिस्टेंट का जो पोस्ट है उसके लिए आपका एज 18 से लेके 28 तक का होना चाहिए। और यहाँ पे एक बैरियर भी रखा हुआ है, कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर देन 2/9/1997 एंड लेटर देन 1/9/2007, बोथ डेट इंक्लूसिव। मतलब आप इन दोनों डेट्स के बीच में या फिर इन दोनों डेट्स तक अगर आपका बॉर्न है और तब आप एलिजिबल हो, या फिर सीधे तौर पे आप देख लो अगर आप 18 से 28 साल के हो आप एलिजिबल हो। ऑफिसर स्केल 1 के लिए 18 से लेके 30 साल तक का यही गैप रखा हुआ है। जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो है 2/9/1995 से लेके 1/9/2007 तक का। ठीक है, बाकी स्केल 2 और स्केल 3 आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली अपना अपना देख सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आप डिटेल नोटिफिकेशन आप देखना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको वो भी मिल जाएगा। चलिए, रिलैक्सेशन भी है अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से, जो इन जनरल होता है वही है। यहाँ पे आप रिलैक्सेशन भी देख सकते हो। जो रिलैक्सेशन है वो अपर एज लिमिट पे मिलता है। चलिए, अभी हम लोग चलते हैं। एज तो देख लिया हमने, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था। उसके बाद एलिजिबिलिटी में आप लोगों को क्या देखना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस जो रखा गया है वो है ग्रेजुएशन, लेकिन उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होंगे, एक बार वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले देखिए ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पस, बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। मतलब आप किसी भी यूनिवर्सिटी से किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने बैचलर्स डिग्री लिया हुआ है, इसका मतलब आप एलिजिबल हो। ठीक है, प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज एज प्रेस्क्राइब। अब लोकल लैंग्वेज ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप स्टेट वाइज अप्लाई करते हो। जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट का ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। इसके रिगार्डिंग भी हम लोग आगे बात करेंगे अच्छे से। जो ऑफिसर स्केल 1 है उसके लिए भी सेम रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। बाकी जो प्रेफरेंस मिलेगा वो हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इन सब में से जिन्होंने भी ग्रेजुएशन अपना किया होगा उनको प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, इस पॉइंट पे ज़्यादा मत जाइए उतना। अगर इसको आप ज़्यादा डेप्थ में लेके चले जाओगे तो फिर प्रॉब्लम भी हो सकता है। आप बस समझ लो कि आपका बस ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन से। स्केल 2 और स्केल 2 में जो अलग अलग मैनेजर और एसओ का जो पोस्ट है उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे एक्सपीरियंस भी चाहिए। और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो चेक किया जाएगा 21/9/2025 तक। मतलब इस डेट तक आपका जो भी यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का जो भी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब इसके बाद अगर आपका रिजल्ट आता है तब आप एलिजिबल नहीं होंगे। चलिए, अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वैकेंसी, एक बार वैकेंसी की तरफ हम लोग चले जाते हैं। वैकेंसी एक बार देखते हैं, उसके बाद आएंगे एग्जामिनेशन पैटर्न में भी आएंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बार वैकेंसीज दिखा दूँ। ये रहा वैकेंसी।
एक मिनट, चलो ये रहा सबसे पहला वैकेंसी। यहाँ पे देखिए स्टेट वाइज होगा, आप किसी भी एक स्टेट से ही अप्लाई कर सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। किसी भी एक स्टेट से, ऐसा नहीं है कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उसी स्टेट से आपको फॉर्म भरना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओपन है, आप किसी भी स्टेट से भर सकते हो, लेकिन बस इतना ध्यान रखना आप एक ही स्टेट से भर सकते हो, और जिस भी स्टेट से आप फॉर्म भरोगे उस स्टेट का ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन के बाद, प्रोविजनल अलॉटमेंट के बाद फाइनल सिलेक्शन के लिए लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, उसको क्लियर करना भी ज़रूरी है। हर एक स्टेट का अपना अपना ऑफिशियल लैंग्वेज है, आप अकॉर्डिंगली अच्छे से देख के समझ के फॉर्म भरना। जिस स्टेट में वैकेंसी बहुत ज़्यादा है उस स्टेट से भर देंगे ऐसा मत करना, अगर आपको लोकल लैंग्वेज आता है भर सकते हो। और एक चीज़ है, आप जिस स्टेट से भरोगे आपको सारा ज़िंदगी उसी स्टेट में रहना होगा, तो इस फैक्टर का भी आप ध्यान में रखना। चलिए अभी हम लोग देखते हैं ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़, यानी कि जो क्लर्क के जो वैकेंसीज है स्टेट वाइज, उसको एक बार देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश टोटल देखिए 150 वैकेंसीज, अरुणाचल प्रदेश 35, असम 167, बिहार टोटल है 365। इसी तरीके से आप अपना अपना स्टेट यहाँ पे देख सकते हैं। मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। कर्नाटका बहुत ज़्यादा वैकेंसी है 800, केरला 350, मध्य प्रदेश में भी बहुत अच्छा वैकेंसी है 538। उसी तरीके से उड़ीसा में इस बार बहुत अच्छा वैकेंसी है। अगर वेस्ट बंगाल में वैकेंसी नहीं दिखा तो उड़ीसा से भी आप अप्लाई कर सकते हो, वेस्ट बंगाल वाले। एक बार चेक कर लेते हैं। और वेस्ट बंगाल, हाँ वेस्ट बंगाल में वैकेंसीज इस बार बहुत कम है, ठीक है। तो उड़ीसा को वो टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो बंगाली है, तो आप बंगाली, आप वेस्ट बंगाल में भी बंगाली है, उड़ीसा में भी बंगाली है, तो आप जा सकते हो। और नेबरिंग स्टेट है, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगा। उस तमिलनाडु, अच्छा राजस्थान में इस बार बहुत अच्छा वैकेंसी है, और राजस्थान के लिए हर एक बंदा एलिजिबल होता है लगभग, क्योंकि यहाँ हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। तो आप चाहो आपके स्टेट में, अगर आप हिंदी भाषी हो और आपके स्टेट में कम वैकेंसी है तो आप राजस्थान से भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपको राजस्थान में जाके एग्ज़ाम देना होगा, और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको राजस्थान में ही सर्व करना होगा। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। उत्तर प्रदेश में अगेन बहुत अच्छा वैकेंसी हर बार होता ही है, उत्तर प्रदेश में अच्छा वैकेंसी आता है। फिर यहाँ पे 468 देख रहा हूँ मैं तमिलनाडु में, तेलंगाना में 450, साउथ में इस बार अच्छा वैकेंसी आया हुआ है। चलिए अभी देखते हैं स्केल 1 का वैकेंसी। स्केल 1 आंध्र प्रदेश में तो 0, अरुणाचल प्रदेश में 1, असम में अरुणाचल प्रदेश में 5 है, असम में 185 है, ठीक है। ये बहुत अच्छा नंबर है, अगर ऑफिसर का बात करें 185 एक अच्छा नंबर माना जाता है। अच्छा, बिहार 192। अभी मैं कुछ हाईलाइट कर देता हूँ बड़े बड़े वैकेंसीज को। कर्नाटका अगेन क्लर्क में भी अच्छा वैकेंसी था, पीओ में भी अच्छा वैकेंसी है। मध्य प्रदेश क्लर्क में भी अच्छा, पीओ में भी बहुत अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसी दिख रहा है आपको यहाँ पे। उड़ीसा 150 अगेन अच्छा नंबर है। 500 का है राजस्थान में 1700 वैकेंसी क्लर्क में था, 500 है पीओ में, बहुत अच्छा नंबर है। वेस्ट बंगाल में इस बार बहुत कम वैकेंसी है, तो ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल के बच्चे बाहर जाएंगे। तो वेस्ट बंगाल वाले कहाँ से टारगेट करते हो आप लोग? उड़ीसा, असम, तो आप लोग एक बार देख लेना। लेकिन इस बार एलपीटी अच्छे लेवल पे होगा, वो एक हिंट भी था, एसबीआई के नोटिफिकेशन में भी साफ तौर पे लिखा हुआ था, तो आप उम्मीद कर सकते हो यहाँ पे भी एलपीटी अच्छे लेवल पे ही होगा, तो थोड़ा ध्यान रखना। चलिए, तो वैकेंसीज हमने देख लिया, और आपको बस इतना समझ में आना चाहिए था कि वो जो 13,000 14,000 वैकेंसी आपको बताया जा रहा है वो देखना ही नहीं है। स्टेट वाइज वैकेंसी देखो, आप जिस भी स्टेट से एलिजिबल हो आप उस स्टेट का पर्टिकुलर वैकेंसी देखो, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन स्टेट वाइज है, ठीक है। अभी चले जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि है एजुकेशन, जो एग्जामिनेशन का जो स्ट्रक्चर है उस पर चले जाते हैं। एक मिनट, थोड़ा टाइम देना, मैं ढूंढ लेता हूँ एक बार, क्योंकि मेरे लिए भी ये मैं पहली बार ही खोल रहा हूँ ये नोटिफिकेशन। एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर कहीं पे तो मिल जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन ऑनलाइन, हाँ मिल गया, ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर। अच्छा, एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर मैं आपको सीधे तौर पे पहले समझा दूँ। जो क्लरिकल वाला पोस्ट है मल्टीपर्पज़ वाला, उस पर प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, और कुछ नहीं। मेंस से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ऑफिसर वाले में, ऑफिसर स्केल 1 में प्रीलिम्स, मेंस, उसके बाद इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। तो उसी चीज़ को अभी देख लेते हैं। जो प्रीलिम एग्जामिनेशन है, चाहे वो ऑफिसर स्केल 1 का हो या चाहे वो ऑफिसर स्केल 1 और मल्टीपर्पज़ दोनों का ही एकदम सेम है। देखिए, ये सबसे पहले हम लोग ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ का बात करेंगे। रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब रीजनिंग और क्वांट्स यहाँ आता है। 40 क्वेश्चन, 40 दोनों में ही 40-40 क्वेश्चन होते हैं। मार्क्स भी दोनों में 40-40 होते हैं। टोटल 80 मार्क्स का पेपर होता है। रीजनिंग में आपको 25 मिनट मिलेगा और क्वांट्स में आपको 20 मिनट मिलेगा,
ठीक है। सेक्शनल टाइमिंग भी यहाँ पे है। अच्छा, सेक्शनल कट ऑफ भी है, मतलब आपको इसको क्लियर करने के लिए 80 में जो ओवरऑल कट ऑफ बनेगा उसको भी क्लियर करना है और सेक्शनल कट ऑफ भी आपको क्लियर करना होगा। सिमिलरली देखिए प्रीलिम्स एग्जाम ऑफिसर स्केल 1 का सेम स्ट्रक्चर है, रीजनिंग और क्वांट्स 40-40 ईच, रीजनिंग में 25 मिनट्स और क्वांट्स में 20 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद चले जाते हैं मेन एग्जामिनेशन। मेन एग्जामिनेशन दोनों एकदम सेम है तो हम लोग अलग से डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। मेन एग्जाम का जो स्ट्रक्चर है, चाहे वो क्लर्क हो चाहे वो पीओ हो, दोनों में ही रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट्स, ये तीनों तो आपके स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं जो कि आते ही हैं। सबसे पहले उनको एक बार देख लेते हैं। रीजनिंग देखिए, रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, आपको 30 मिनट मिलेगा। क्वांट्स यहाँ पे आपको 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स 30 मिनट मिलेगा। इसके अलावा कंप्यूटर यहाँ पे आता है जो कि अलग है, कंप्यूटर 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स 15 मिनट आपको मिलेगा। करंट अफेयर मेंस में आता है, आपको पता है, करंट अफेयर यानी कि जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 15 मिनट मिलेगा। छोटा सा एक यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला चीज़ है, इंग्लिश और हिंदी आपको दोनों दिख रहा है, लेकिन एग्जाम में आपको एक ही ऑप्ट करना है। दोनों लैंग्वेज में से आप कोई भी एक लैंग्वेज ऑप्ट कर सकते हो। आप जो भी ऑप्ट करोगे उसमें 40 क्वेश्चन होगा, 40 मार्क्स होगा, 30 मिनट आपको मिलेगा। एग्जामिनेशन में आप स्विच कर सकते हो, चाहे आप इंग्लिश अटेम्प्ट करो या हिंदी अटेम्प्ट करो। आपको अगर इंग्लिश अटेम्प्ट कर रहे हो तो पूरा इंग्लिश ही करना है और अगर हिंदी अटेम्प्ट कर रहे हो तो पूरा इंग्लिश ही अटेम्प्ट करना है। तो ओवरऑल कितना सब्जेक्ट हो जाता है यहाँ पे? 5। ऑफिसर स्केल 1 में भी एकदम सेम स्ट्रक्चर है तो इसमें अलग से समझने का कुछ नहीं है। स्केल 2 के लिए आप अलग से नोटिफिकेशन में एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए, ये हो गया एग्जामिनेशन पैटर्न। अच्छा, क्लर्क में मैंने आपको बता दिया कि प्रीलिम्स होगा, क्वालिफाइंग इन नेचर है, मेंस से आपका सिलेक्शन होगा। ऑफिसर स्केल 1 में प्रीलिम्स आपको क्लियर करना है, मेंस आपको क्लियर करना है, उसके बाद इंटरव्यू होगा। ऑफिसर स्केल 1 के लिए जो मेंस है और इंटरव्यू है, उन दोनों के मार्क्स का एग्रीगेट से मेरिट लिस्ट बनेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होगा, ठीक है। अच्छा, रॉन्ग आंसर के लिए पेनल्टी भी है। यहाँ पे आप जितने भी मार्क्स देख रहे थे 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर में, हर एक क्वेश्चन के लिए, हर एक आंसर के लिए आपका यहाँ पे 1/4 मार्क डिडक्ट भी होगा, नेगेटिव मार्किंग भी है, सेक्शनल कट ऑफ भी है, ओवरऑल कट ऑफ भी है। एक और वीडियो में लेके आऊँगा जहाँ पे हम लोग पिछले साल के कट ऑफ को भी देखेंगे, ताकि आप इस साल के प्रिपरेशन को ध्यान में रख के, पिछले साल के आप कट ऑफ को ध्यान में रख के इस साल का प्रिपरेशन भी कर सकें। इसके अलावा जो भी डाउट है, छोटा मोटा जो भी क्वेरी है, फॉर्म भरने में जो भी दिक्कत आ रही है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हो। मैं उस डाउट को क्लियर करने का पूरा कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपका सारा जो डाउट है, जो मेजर डाउट्स है इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, वो अभी क्लियर हो चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द बेस्ट। चलिए।